बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन आज दोपहर ओरछा में होना है। ये यात्रा तिग्याला से थोड़ी देर के बाद चलेगी। यात्रा ओरछा के पार्किंग ग्राउंड पहुंचेगी। यहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा। इसके बाद राम राजा सरकार के दरबार में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जो यात्रा सबसे महत्वपूर्ण इसका हिस्सा होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने करीब 2 लाख लोगों के शामिल होने का दावा किया है। पदयात्रा के आखिरी दिन यानी कि शुक्रवार को भक्तों की भारी भीड़ राम राजा मंदिर की ओर बढ़ी है। इस दौरान झांकियां भी सजाई गई हैं। महिलाएं और पुरुष डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे हैं। दल झांझ मंजीरे बजाते हुए यात्रा में शामिल हुए हैं। श्रद्धालु जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। राम राजा मंदिर में महाराज के साथ लाखों भक्त भगवान राम राजा के दर्शन करेंगे। ध्वज की क्या रही खासियत, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। ओरछा से जो कनेक्ट होते हैं पृथ्वीपुर से, चकरपुर से और झांसी से, तो वहाँ का हमने जो है बाहर ही जो है रोका है। पार्किंग व्यवस्था बाहर बनाई हुई है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं साथ में वो 5-6 किलोमीटर का जो हमारा पेचअप है उसमें पैदल चलें और उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ से जाएंगे उनके लिए पार्किंग में ऑलरेडी गाड़ियाँ, बसें हैं, 4 व्हीलर हैं, वहाँ पे अपने जाएं और वहाँ से कोई दिक्कत ना हो। जहाँ पब्लिक जा रही है उस रास्ते से होके ना निकलें, क्रॉस ना करें। अपने जहाँ जाने वाला पृथ्वीपुर जाना है तो पृथ्वीपुर के रास्ते से सीधा अपना जो पार्किंग है वहाँ से निकल जाए। चकरपुर जिसको जाना है उधर से निकल जाए, लेकिन बीच के रास्ते को इंटरसेप्ट न करें तो पब्लिक को परेशानी नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि 2-4 किलोमीटर अगर पैदल भी चल लेंगे 4 व्हीकल वाले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो समागम है, जो भीड़ है, उसको देखते हुए ये व्यवस्थाएं बनाई गई है। किसी बागेश्वर धाम से चलकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ कुछ ही समय बाद आने वाले हैं। धर्म ध्वजा लेकर आए हैं कुछ लोग, उन्हीं से हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप हिंदू। धर्म ध्वजा लेकर आप कितने दिनों में आप आए हैं? 9 दिन में आप आए। कितने किलो की धर्म ध्वजा? 51 kg। कहाँ से तैयार की, कैसे बनाई इसको? ये राजस्थान के सीकर जिले रिंगस से हुआ है तैयार। अब महाराज जी कितने देर में यहाँ आने वाले हैं? महाराज जी अभी पीछे चल रहे हैं विश्राम के लिए, वो अभी रुके हैं पिछले पड़ाव पे, आ रहे हैं। तो आपने कितने दिनों में तैयार की धर्म ध्वजा? इसमें 20 से 25 दिन का टाइम लगा तैयार होने में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री यहाँ कुछ ही देर बाद ओरछा आने वाले हैं। धर्म ध्वजा लेकर राजस्थान से आए कुछ सदस्यों ने बताया कि ये 51 किलो की धर्म ध्वजा है। पहले महाराज जी इसको राम राजा के चरणों में भेंट करेंगे, उसके बाद अपनी जो हिंदू सनातनी धर्म यात्रा है उसका समापन करेंगे। निवाड़ी से स्वदेश न्यूज के अमित श्रीवास्तव। तो बागेश्वर धाम की जो यात्रा है 9 दिनों के पड़ाव के बाद अलग अलग क्षेत्रों से गुजरने के बाद अब ओरछा में इसका समापन हो रहा है। 160 किलोमीटर की ये पदयात्रा रही और भारी समर्थन इसे मिला। ग्राफिक्स के जरिए आप स्क्रीन के एक ओर देख पा रहे हैं कि ये जो यात्रा है बागेश्वर धाम की वो कितनी खास रही। इतना भारी समर्थन मिला पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कि आखिर में ये अपील करनी पड़ी कि जो जहां है वहीं रुक जाए और वहीं से अपना समर्थन दे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत की और उनका मुख्य उद्देश्य था हिंदुओं को जोड़ना। लाखों की संख्या में समर्थन उन्हें मिला। अब ओरछा में इसका समापन हो रहा है। ओरछा में जो तैयारियां की गई हैं वो बेहद खास है। 51 किलो की धर्म ध्वजा यहां पर फहराई जाएगी। अलवर राजस्थान में ये ध्वजा तैयार की गई है। 9 दिन में 160 किलोमीटर ओरछा आखिरी पड़ाव, और ओरछा का जो आखिरी पड़ाव है वो बेहद खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर साधु संत इकट्ठा होने वाले हैं। सबसे पहले साधु संतों का उद्बोधन यहाँ पर होगा। इसके बाद ही यहाँ पर जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटने वाले हैं राम राजा की नगरी में, वो हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। निवाड़ी से संवाददाता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, अब तक का जो पड़ाव रहा, यात्रा रही, वो बेहद खास रही और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का समर्थन मिला है बाबा बागेश्वर को। ओरछा का जो समापन समारोह का जो मौका है वो बेहद खास हो जाता है। किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए हैं, पूरी जानकारी आप दीजिएगा। जी बिल्कुल बता दें, बागेश्वर धाम से चलकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की जो यात्रा 9 दिवसीय यात्रा थी, आज उसका समापन बहुत ही जोर शोर से और साधु संतों के बीच हुआ। कई जिसमें यात्रा में फिल्म अभिनेता, राजनेता, सांसद, विधायक, कवि, कई तमाम बड़ी हस्तियां जो मौजूद रहीं। आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आज धर्म ध्वजा लहराकर
और भगवान राम राजा को अर्पित कर इस यात्रा का समापन किया गया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आज राम राजा के दर्शन कर उसके बाद हवन पूजन पाठ कर ये जो धर्म ध्वजा थी उसको भेंट किया गया और अपनी यात्रा का समापन किया गया ओरछा से। बिल्कुल, लेकिन जो इंतजाम वहां पर किए गए हैं, चाहे हम साधु संतों के उद्बोधन की बात कर ले, चाहे जो धर्म ध्वजा वहां पर लाई गई है, अलवर में ये धर्म ध्वजा तैयार की गई है, 51 किलो की ये ध्वजा है और यहाँ पर इसे फहराया गया है। इसके साथ ही जो हनुमान चालीसा वहां पर भक्तों के द्वारा की गई है उस पर भी सबकी नजर रही, वो भी बेहद खास रहा। अमित जी, जो धर्म ध्वजा जो अलवर राजस्थान में बनाई गई थी, जो 51 किलो की धर्म ध्वजा थी और यहाँ मंदिर के बाहर इस धर्म ध्वजा को भगवान राम राजा के चरणों में अर्पित किया गया। उसके बाद ही यह यात्रा समाप्त हुई। राम राजा के दर्शन किए धीरेन्द्र शास्त्री ने और दर्शन करने के बाद पूजा पाठ कर अपना जो पाठ था उसको पूरा किया और भगवान राम राजा के दर्शन किए। रही बात प्रशासन के इंतजामात की, तो यहाँ पुलिस प्रशासन से लेकर वरिष्ठ अधिकारी खुद अपनी पैनी नजर बनाए रखे थे और जैसे ही यात्रा मंदिर में प्रवेश की तो बहुत ही चुस्त प्रशासनिक व्यवस्था थी और उसके बाद भगवान राम राजा के धीरेन्द्र शास्त्री ने दर्शन किए। दर्शन तो उपरांत वो अपने पीछे वाली गली से सीधे अपना पाठ करने वहां मंदिर प्रांगण में गए। उसके बाद उनने धर्म ध्वजा सब सहित उसको अपना अर्पित किया। बिल्कुल, लेकिन जब बाबा बागेश्वर यहाँ पर पहुंचे, तमाम साधु संत यहाँ पर पहुंचे, तो उनका कहना क्या था अमित? क्योंकि 9 दिन पूरे हो गए हैं, उनका जो अभियान था, जो उद्देश्य था, क्या वो अब पूरा हो गया है या फिर जो उनका लक्ष्य था, यात्रा थी, आगे भी जारी रहेगी? जी, यहाँ कई बड़े बड़े साधु संतों का आना था और कई बड़े बड़े साधु संत आए भी हैं। उनका यही कहना था कि अब जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अलग जगा दी है, अब ये अलग चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। अब आगे जो यात्रा रहेगी उसमें हम सब साधु संत शामिल रहेंगे और अब यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल, यात्रा रुकने वाली नहीं है क्योंकि समर्थन यहाँ पर लाखों लोगों का मिला है उन्हें और काफी खास और भव्य ये पूरा आयोजन रहा। बहुत शुक्रिया हमें जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।